सभी साथियों को मेरा जोहार। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो का टॉपिक है NATS मतलब नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। इसके बारे में लगभग मेरा 5-6 वीडियो अपलोडेड है, उसका प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। बहुत सारे बच्चे उसको पहले भी देखे, बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि फिर से एक अपडेट वीडियो दीजिए। तो मैं जो भी बातें कहूँगा एक शॉर्ट फॉर्म में कहूँगा, बाकी इसका हर एक पार्ट को मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये सब जो टॉपिक होता है नेट्स का, ट्रेनिंग का, अप्रेंटिस का, PDPT, PGPT, ये ओवरऑल हमेशा हर साल के लिए सेम होता है। तो जो बात मैंने 2022 में कहा सेम बात है 2023 में भी होने वाला है। बस आपको अभी सुनना क्या कि जो मैंने लिखा हुआ ये थंबल में उसको समझिए। बताने वाला हूँ जाने कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे आता है इनरोलमेंट नंबर, कैसे करते हैं ट्रेनिंग में अप्लाई, कब तक मिलता है ट्रेनिंग, कौन कौन से ब्रांच के लिए ये होता है। बहुत सारे बच्चों को मन में कन्फ्यूजन होता है कि CS से हूँ, इस कॉलेज से हूँ, इलेक्ट्रिकल से हूँ, उस कॉलेज से हूँ, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ। साथ में क्या, जिन्हें जल्दी PDPT करना है, मतलब अगर PDPT इन माइनिंग करना है या फिर किसी ब्रांच से PDPT करना है, बहुत जल्दी में चाहते हो कि मिल जाए आपको, आप खाली बैठे हुए हो, तो उस कंडीशन में आप पर्सनली हमसे संपर्क कीजिए, जिसका माध्यम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। चाहे मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम मैसेज कीजिए या फिर मुझे जीमेल कीजिए, मैं आपसे मिल लूँगा, मिलकर बातें बता दूंगा किस प्रकार से मिल सकता है। जो भी प्रोसेस होगा उसको आप फॉलो कीजिएगा, आपको ट्रेनिंग जल्द से जल्द दिलवाने का मैं प्रयास करूँगा। अब हम लोग अपने आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड में, समझाते हैं हर एक बात को। ठीक, नेट्स मतलब होता है कि ऐसा स्कीम निकाला गया भारत सरकार के द्वारा, NATS, इसका पोर्टल का नाम है नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। इसके तहत में जो भी कोर्सेज आपने कहीं ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी पढ़ा है, जो कॉलेज AICT और आपका UGC से अप्रूव्ड होगा, आपकी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होगा, उस कॉलेज अगर आपने डिप्लोमा या फिर BTech की पढ़ाई की किसी भी ब्रांच में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, माइनिंग हो या फिर कोई भी अदर ब्रांचेस हो जो आपके कॉलेज में चलता है, उसके तहत में आपको 1 साल का अप्रेंटिस करने का मन है तो आपको मिलेगा। इसके लिए बस आपको नेट्स के पोर्टल में जाना है, रजिस्ट्रेशन को कर लेना। रजिस्ट्रेशन के करने के बाद में क्या होता है, पहले आप जाइएगा पोर्टल में, जिस पोर्टल में आपको फ्री रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब बिना पैसा का फ्री होता है। ये सालों भर आप SS का लिए कोई फॉर्म नहीं आता है कि इस मंथ होगा उस मंथ होगा, आपको जब चाहिए आप तब कर सकते हैं। बस जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा स्कैन करके वो आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप फॉर्म को भर सकते हो। इसके भरने के बाद में एक आपको इनरोलमेंट ID मिलता है, इनरोलमेंट नंबर मिलता है, लगभग 10-11 संख्या का होता है, जिसमें अल्फ़ाबेटिक भी होती है और न्यूमेरिक भी होती है। उस आने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद लगभग 3-4 दिनों में ये चीज़ आ जाता है। किसी किसी का अगर नहीं आता है तो मेल में नोटिफिकेशन आ जाता है किस कारण से डिले हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, किसको सॉल्व करने के बाद आपको भी मिल जाएगा। ये रोल नंबर आने के बाद में आप ट्रेनिंग को अप्लाई करते हो कि किस सेक्टर में काम करना है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल वाले हो तो सिर्फ बिजली विभाग में ही काम कर सकते हो या फिर सीख सकते हो ट्रेनिंग, नहीं, आप चाहो तो किसी भी कंपनी सेक्टर में काम कर सकते हो अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का वैकेंसीज है तो। वो सभी पोर्टल में दिख जाता है, जिसकी बाकायदा हर चीज़ का वीडियो अपलोडेड है। चैनल पर जाने के बाद में देखिएगा मेरा प्लेलिस्ट में एक ऑप्शन होगा नेट्स ट्रेनिंग रिलेटेड करके, इसमें लगभग 5-6 वीडियोज़ है। पहला नंबर क्या है कि नेट्स किसके लिए है, कौन अप्लाई कर सकता है, नेट्स को क्या, हर एक चीज़ को मैं बेसिकली बताया, जिसमें 8000 लोगों ने देखा। फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मैं समझाऊँ कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो। फुल्ली इसको देखने के बाद में आप खुद से रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकते हो। पार्ट 3 में बताया नोट नंबर आने के बाद में आप कंपनी सिलेक्शन कैसे कीजिएगा, अप्लाई कैसे कीजिएगा, मतलब हर एक पार्ट को मैंने समझाया है। अगर जानना प्रोसेसिंग को समझ कर खुद से करना चाहते हो ताकि गलती ना हो सके, एक बार गलती होगा तो इसमें आपको दोबारा मौका नहीं मिलता है। ठीक है, इसको देखिएगा, देखने में आपको बहुत सारी हेल्प होगी। ठीक है, अप्लाई कर लेने के बाद में क्या है कि आपको अप्रेंटिस मिल जाएगा। अब अगर गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो आपको डिप्लोमा होल्डर को 8000 पर महीना स्टाइपेंड मिलेगा। जो बच्चे BTech किए होंगे उनको मिलेगा 9000 रुपये पर महीना का हिसाब से। 12 महीने का ये अप्रेंटिस होता है। इसको करने के बाद में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको लेकर आप आगे किसी भी कंपनी को दिखा कर वहाँ पर एक अच्छा पैकेज में जॉब कर सकते हो। साथ में क्या कि नेट्स आपको एक रिज्यूम भी बना के देता है। बट अगर आप किसी अप्रेंटिस के तहत केवल गवर्नमेंट में ट्रेनिंग नहीं मिलता, बल्कि PSU कंपनी हो जाए या फिर प्राइवेट कंपनी, वहाँ भी ट्रेनिंग मिलता है। इस समय आपको पैसा ज़्यादा मिलता है। ये सब में क्या होता है कि हो सके आपका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में कुछ एग्ज़ाम लेकर आपको वहाँ परमानेंट एज ए स्टाफ या एज ए एम्प्लॉय रख लें। बट गवर्नमेंट में ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में 1 साल का आपको एक्सपीरियंस देकर हटा देगा, फिर किसी और बच्चा को देगा।
इसलिए ट्रेनिंग मिलता है, उसको भी समझिए, क्योंकि भारत सरकार द्वारा एक अप्रेंटिस एक्ट बनाया गया। इसका नाम है अप्रेंटिस एक्ट 1961 1961 में बनाया गया, जिसको अमेंडमेंट करके 2014 में फिर से लागू किया गया। जिसके तहत हर एक कंपनी को निर्देश दिया गया कि उनका जितना भी टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय उस कंपनी में काम करता है उसका 10% सीट निकालिए, जिसमें आप हर एक ब्रांच वाले को सीट डिवाइड कीजिए, हर एक बच्चे को ट्रेनिंग दीजिए। इससे क्या होता है, क्योंकि आप या हम जो डिप्लोमा या फिर बीटेक के कोर्स पढ़े हैं, एक तरह का ये टेक्निकल कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद में क्या है कि हम लोग केवल थ्योरी पढ़ के निकले हैं, प्रैक्टिकल तो किए ही नहीं है। लेबोरेटरी इज नॉट ए प्रैक्टिकल ऑफ डिप्लोमा एंड बीटेक। उसी प्रकार से हम लोग 1 साल का अप्रेंटिस करना पड़ता है कि हम लोग अपना फ्यूचर के सेक्टर में काम कर सकते हैं, क्या क्या सीखने को मिलता है, हमारा जो ब्रांच है उससे क्या क्या काम निकल सकता है। ये सब सीखने के बाद में आप आराम से एक अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में अपने कोर्स को कंप्लीट करते हो, इसलिए मिलता है। तो नेट्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरा वीडियो बना हुआ है, आप चाहो तो देख लीजिए। अभी इतना ही कहूँगा कि नेट्स अभी अप्लाई नहीं होता है। जो बच्चे का रिजल्ट आ जाता है फाइनल सेमेस्टर के, उसके बाद अप्लाई होता है। जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद में आप अपने कॉलेज से संपर्क करके मांगेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसके बाद में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज अगर किसी को प्रोविजनल देता है, किसी को नहीं देता, तो वो आपके कॉलेज पर डिपेंड है कि आप अपना कॉलेज से मांग पा रहे हो कि नहीं। अगर बताइएगा नेट्स अप्लाई करना है तो आराम से मिल जाएगा। नेट्स में एक नियम भी क्या है कि जितना जल्दी अप्लाई कीजिएगा उतना जल्दी आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2023 में जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको उनके स्टेट के हिसाब से क्या मिलेगा। जैसे हम अप्लाई किए झारखंड से, तो हमको मिला ईस्टर्न जोन में आते हैं, फिर मिला JH मतलब झारखंड से, D मिला धनबाद से हूँ, फिर 9842 मतलब 2022 में अप्लाई किया। उसी तरह से क्या आपको नंबर मिलता है 11 अंकों का। जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहला नंबर मिलेगा। पहला नंबर मिलने जब कंपनी में सिलेक्शन करते हैं आप अप्रेंटिस के लिए, तो आपको प्राथमिकता मिलता है और आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। आपके एग्ज़ाम परसेंटेज के हिसाब से, आपके एड्रेस के हिसाब से, आपके रिज्यूम के हिसाब से आपको सिलेक्शन मिल जाता है। सबको तो नहीं मिल पाएगा, बट हाँ जिनको जिनको मिलना होता है उनको मिल जाता है। तो आप लोग नेट्स का प्लेलिस्ट को देखिए, और देखने के बाद में कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो, ईमेल के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। और जिनको माइनिंग में जल्दी से जल्दी PDPT चाहिए, PDPT मतलब अगर आप अभी किसी कॉलेज से पास आउट हो चुके हो, मतलब एग्ज़ाम दिए हो डिप्लोमा 6 सेमेस्टर का या फिर 3rd ईयर माइनिंग का, आप चाहते हो कि जैसे आपको रिजल्ट आए आपको ट्रेनिंग मिल जाए 1-2 महीना के अंदर में ही, उसके लिए पर्सनली संपर्क कर लीजिए। मैं हर एक बात आपसे पर्सनली मिलकर बता दूंगा, समझा दूंगा। उसके बाद में आपको पहले ट्रेनिंग मिलने की पूरी चांसेस बढ़ जाएगी। यानी अन्यथा केवल यूट्यूब का वीडियोज़ देख के घर में बैठे सोचिएगा मिल जाएगा, तो मिलेगा 1-2 साल के बाद मिलेगा। यही रियलिटी है माइनिंग का, बच्चे जानते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम किसी और वीडियोज़ में।